इन्होंने 400 पार तो किस लिए कहा, किस लिए नहीं कहा भगवान जाने। लेकिन इनके नेताओं ने जो संविधान मैं एक बार रंजना जी थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा, आप मेरी ओर देखें। जब कभी भी कोई भी सरकार जी तो आप कह रहे हैं राजस्थान में 3-4 सीटों का नुकसान होगा जी 100%। तो इसीलिए राजस्थान में जाके मोदी जी ने ये मुसलमान और हिंदू वाली बात करी क्या? लेकिन इनके नेताओं ने जो संविधान इनका तो देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार। माहौल क्या है कि राजीव रंजन जी को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे की जो हवा निकाली है और जो उपहास किया उनका, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। किस तरीके से कभी 100 पार कभी 400 पार कुछ भी बीजेपी वालों ने बोल दिया। पहले ये वीडियो देखिए और फिर आगे की चर्चा। इन्होंने 400 पार तो किस लिए कहा, किस लिए नहीं कहा भगवान जाने। लेकिन इनके नेताओं ने जो संविधान इनका तो फैशन है बोलने का, 100 पार 150 पार 200 पार ये तो बोलते ही है। अब तक इतना ही था। सबसे ज्यादा सीट किसी विधानसभा में भी 543 सीटें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ा इलेक्शन है, सबसे ज्यादा सीटें थी, तो इन्होंने सोचा 100 200 300 बोले ही हैं, इस बार 400 पार बोले। थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा, आप मेरी ओर देखें। जब कभी भी कोई भी सरकार 400 तो कहीं है नहीं, तो इस बार 400 पार बोल देते हैं, तो कब है। अब वो जो है वो 400 पार इतना इनके लिए मुश्किल हो गया। तो सुना आपने राजीव रंजन जी को। दलितों पे इसका कहां तक असर पड़ा देखने वाली बात यह है, क्योंकि बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया। उसके बाद धारा 370 भी कहीं खड़ी नहीं हुई चुनाव के अंदर पूरे। तो दलितों को यह लगा कि कहीं ये 400 पार के नारे से भीमराव अंबेडकर के संविधान को ना बदल दे, और ये दिमाग में उनके घर कर गया। और उसके बाद जो हुआ वो राजीव रंजन जी फिर सुनाएंगे आपको। 400 पार इतना इनके लिए मुश्किल हो गया जब इनके कुछ नेताओं ने कह दिया संविधान बदलना चाहते हैं या संशोधन कर देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे। वो एक क्लास में तो बहुत अंदर तक बैठ गया। ठीक है, एक वर्ग के दिमाग में, खासकर SC और ST के दिमाग में ये बात आ गई। क्योंकि देखो, हिंदू धर्म से, भगवान श्री राम से इस देश के दलितों और STs को कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो ये स्थिति नहीं आती। ठीक बात। तो उनको 370 से भी कुछ न मिला। उनको इस सब से कोई लेना देना। उनको जो कुछ मिला है वो बाबा साहब ने दिया है। उनका भगवान एक ही है। उनको ये लगा कि ओ भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये सनातन, ये हिंदू धर्म और ये 400 पार के बाद फिर वही दास्ता की बेड़ियां की जंजीरें, ये नैरेटिव गया है उसमें ऐसा। हाँ, उसमें गलती के पक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा, उन्होंने खुद ही बोला, उनके नेताओं। तो ये मैं नजदीक तक अंदर तक देखता हूँ, ये बात का असर गया और इसने बीजेपी को कहीं न कहीं इन वोटों में डेंट पहुंचाया। ऑल राइट, ये तो बड़ी बात है। ये तो आप खुद ही ग्राउंड पे निकलते हो, आपको तो पता है। मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिएगा BSP का जो कोर वोटर है वो भी इस बार यूपी में खिसक जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ। तो सुना आपने, और ये बीजेपी के 400 पार का नारा ही गले की फांस बन गया। और SC ST OBC माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं सबका वोट एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन की ओर चला गया, और जिसने बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 4 जून को परिणाम सामने हो जाएंगे। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और लाइक करें या ना करें इसको शेयर जरूर करें। नमस्कार।